राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर शाम के टाइम इवनिंग की कोल्डनेस में सर्दियों के मौसम में अड़की अड़की मिल्ड धूप में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है आप लोगों की नई भर्ती है, वो आप लोगों की लगभग आ चुकी है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देख लो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। टोटल आपकी 6433 पोस्टों के ऊपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है आप लोगों की आई है। अब की बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब की बार एसएससी है वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी। आगे बात समझ में, मतलब कि दिल्ली पुलिस का जो डिपार्टमेंट है खुद आपका एग्जाम है कंडक्ट करवाएगा, ना कि एसएससी के द्वारा करवाया जाएगा। उम्र इसके अंदर 18 से 25 साल का 12वीं पास का कोई भी युवा अपना जितने भी घूमने लग रहे हैं 12वीं पास किए हुए बेरोजगार प्राणी, तो 18 से 25 साल के जितने भी ये विचरण कर रहे हैं सारे के सारे प्राणी हैं, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट फॉर्म कब से भरने शुरू हैं, सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक कौन सी है, एग्जाम पैटर्न क्या हो, सारा का सारा आपको आज की वीडियो के अंदर है अभी बता देता हूँ डिस्कस करके क्या कुछ सारा का सारा मामला है। तो देखो भाई सबसे पहले तो देखो भाई टोटल वैकेंसी आप लोगों की ये है भाई, टोटल वैकेंसी है आप लोगों की 6433 आप लोगों की टोटल वैकेंसी, जिसके अंदर से मेल कांस्टेबल की आपकी 4310 पोस्ट आएंगी आपकी। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर मेल कांस्टेबल की आप लोगों की 4310 पोस्ट आएंगी और फीमेल कांस्टेबल जो महिला कांस्टेबल की 2123 पोस्ट आएंगे। देख लो भाई आगे गाड़ में बेचनिया बढ़िया अखरोट है जी, बढ़िया काजू है, बढ़िया बादाम है जी, बढ़िया अखरोट है, मारे अखरोठान तोड़ दे भाई और के लिए होगा पढ़ाने दे 2 अक्षर। तो भाई फीमेल कांस्टेबल की यहाँ आपकी 2123 पोस्ट है, मेल की 4310 है। एग्जाम पैटर्न आप लोगों को सारा बताऊंगा, फॉर्म कब से भरने शुरू है, कब वो है नोटिफिकेशन का। जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जिसके अंदर करंट अफेयर भी है के क्वेश्चन भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे, इंडिया जीके के भी आएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनका मैथ कमजोर है, वो इसके अंदर आसानी से लग सकते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ठीक है, इस टाइप का आपका एग्जाम पैटर्न आएगा। जीके के लिए आप लोगों को बुक कौन सी लेनी, जीके के लिए आप लोगों को आप लोग ल्यूसेंट की जो बुक है, ल्यूसेंट की जो बुक है आप लोग उसको परचेज कर सकते हो। इससे बार आप लोगों की जीके के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आराम से आप लोग कवर अप कर लोगे। रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ओनली प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट से ही प्रैक्टिस सेट लगाओ और उसका एनालिसिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट यानी कि जो आपका मॉक टेस्ट है उसको लगाओ और उसका एनालिसिस करो, उसी से है आप लोगों का रीजनिंग का स्कोर बढ़ जाएगा। मैं मेरा भी दिखाऊंगा, मैंने भी प्रैक्टिस सेट लगा के स्कोर बढ़ाया, रीजनिंग का भी दिखाऊंगा आप लोगों को। मैथ है, मैथ के अंदर आप लोगों को RS अग्रवाल की बुक ले लेनी है, वो काफ़ी है, उससे अगर आप लोग करके चले जाते हो उसको तैयार पूरा, तो आप लोगों का मैथ के अंदर कोई भी नंबर है नहीं काट सकता। साक्षात परमात्मा भी उतर के आ जाए तो भी आप लोगों का मैथ के अंदर नंबर नहीं लेगा। उसके बाद कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, आप लोग यूट्यूब से कहीं से भी कवर अप कर सकते हो, आसान से क्वेश्चन आते हैं, कोई मुश्किल लफड़ा नहीं। सारी की सारी बुक बता दी है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है। ठीक है, सिलेबस मैथ के अंदर वही आप लोगों का प्रॉफिट लॉस जो जनरल मैथ होता है 10th तक का वो मैथ आएगा। रीजनिंग के अंदर जो आप मॉक टेस्ट लगा के देखोगे वही रीजनिंग आएगी, नॉर्मल जो जैसे 2-3 को छोड़ के ये आ गया वो आ गया। जीके के अंदर ल्यूसेंट के अंदर से आएगी, कंप्यूटर भी आपका नॉर्मल आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछ लिया, वर्ड पूछ लिया वगैरह वगैरह। क्वालिफिकेशन देख लो, क्वालिफिकेशन भाई 12th पास का कोई भी प्राणी हो, कोई भी प्राणी अगर 12th पास जिसने कर रखी है और वो विचरण करने लग रहा है और 18 से 25 साल की उसकी उम्र है, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल में अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो या किसी और भर्ती में नहीं है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। रेस आपको कितने की मारनी है, 1600 मीटर की दौड़ है। अगर आप 30 साल तक के प्राणी हो तो आपको 6 मिनट के अंदर वो रेस पढ़नी है। ठीक है, लॉन्ग जंप आपको 14 फुट की है, लॉन्ग जंप मारनी है यानी कि लंबी कूद बोलना जिसकी। हाई जंप आपको 3 फुट 9 इंच की आप लोगों को हाई जंप मारनी है यानी कि करीबन 4 फुट के आसपास। महिलाओं के लिए भाई 8 मिनट के अंदर आप लोगों को रेस पढ़नी है 1600 मीटर की। 9 ये तो फिर और बड़ी उम्र की आएगी, 30 साल तक की हैं जो। ठीक है, उसके बाद 10 फीट की आप लोगों को लॉन्ग जंप मारनी है और 3 जो आपका फीट तक की आप लोगों की हाई जंप है। ये आप लोगों का महिला और जो पुरुष है इन दोनों का आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है। उसके बाद वैकेंसी है, फॉर्म है, सब कुछ। वैकेंसी आप लोगों की 1 या 2 दिन के अंदर, अभी जो मुझे सूचना मिली है आप लोगों की जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैक्सिमम ये समझो 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों की 15 तारीख से पहले 15 जनवरी से पहले है आप लोगों की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो जाएगा।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इनका जो नोटिफिकेशन हो आपका 15 जनवरी से पहले पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ये आपकी गुप्त सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है कि भाई इतनी मेल की वैकेंसी, इतनी फीमेल की, टोटल इतनी पोस्टों के ऊपर भर्ती आएगी। और बिल्कुल मतलब कि समझो 15 जनवरी से पहले पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो लेगा। उसके अंदर डिटेल्ड सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अंदर एग्जैक्ट एग्जाम डेट भेजे, जो अभी तक जो पॉसिबिलिटी आप लोगों के पेपर होने की, वो आपकी मार्च या अप्रैल का मंथ, मार्च या अप्रैल के महीने के अंदर है आप लोगों का एग्जाम है, हो सकता है मार्च या अप्रैल के महीने के अंदर। तो आप लोग इस महीने को अपना टारगेट मान के है तैयारी शुरू कर दो, अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दो, आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, कोई भी इसके अंदर मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। अगर आप लोग अगर मन लगा के, जैसे मैं देखो मैं मेरा स्कोर बताने लग रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप जैसे किसी भी, अगर जैसे बताता हूँ ये, अगर आप लोग मतलब कि जैसे आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो तो आप लोगों के अंदर एक गुण ये होना चाहिए, आप अपने आप का मतलब कि आत्म जो मतलब कि खुद का जो एनालिसिस है वो करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने करके देखा आप लोगों को, देखो मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा के देखा, SSC CGL का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने रीजनिंग का लगा के देखा। ये देखो भाई रीजनिंग के अंदर भाई देखो मेरे पहले जो मतलब कि जब मैंने शुरू में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाए तो मेरे 20-22 नंबर आते थे, 20-22 नंबर आते थे। और कितनी देर में करना होता है CGL का आप लोगों को, 18 मिनट के अंदर आप लोगों को टोटल 25 क्वेश्चन करने थे रीजनिंग के। ठीक है, आप लोगों को रीजनिंग की बात बताने लग रहा हूँ। 18 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों के पास 1 मिनट से भी कम का टाइम था। शुरू में मेरा स्कोर आए 22-23, फिर धीरे धीरे स्कोर बढ़ा। उसके बाद अब देखो मतलब कि एक टेस्ट लगाई, इसके अंदर आए मेरे 50 में से 37.5 नंबर, 37.5 मार्क्स आए हैं। 25 के अंदर से 20 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया 18 मिनट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर से मैंने 20 क्वेश्चन के अंदर से 1 या 2% गलत भी कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन फिर मॉक टेस्ट लगाया, उसके अंदर फिर मेरा स्कोर बढ़ा, उसके अंदर स्कोर हो गया मेरा 43। यानी कि आप लोग देखो कि मेरे ओनली सिर्फ 7 नंबर कम है। 7 नंबर कम होने से मेरा रैंक देखो कितना है, 671वां रैंक आया है, सिर्फ 7 नंबर कम होने से। आप लोग खुद देख सकते हो कंपटीशन कितना आई है, जिसके अंदर मैंने 25 के अंदर से 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे 18 मिनट के अंदर। फिर मैंने एक आज दिया प्रैक्टिस सेट, ये धीरे धीरे मतलब डेली की प्रैक्टिस का नतीजा है ये। आज दिया, आज वाले के अंदर आए मेरे 47.5 नंबर। 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैंने, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, यानी कि मेरे 24 क्वेश्चन ठीक थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग करके मेरे 0.5 कट के, यानी कि 47.5 मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, और 148वां रैंक आया। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत होया है तो मेरा 148वां रैंक आया। आप लोग ये देखो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। और अभी तक मैंने टोटल 56 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, रीजनिंग के 56 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, और हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर है 25 क्वेश्चन। ये समझो 56 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद है मेरा स्कोर यहाँ तक पहुँचे 47.5 के ऊपर। आगे बात समझ में, 56 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद तब जाके स्कोर यहाँ पर पहुंचा। उसके बावजूद रैंक मेरा 148 है, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने पर। यानी कि कंपटीशन देखो, एक क्वेश्चन के ऊपर 148 रैंकों का फर्क आ जाता है। तो आप लोगों को मन लगा के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे अच्छे स्कोर आप लोगों को लेके आने हैं, अच्छे से आराम से सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है भाई, यही सूचना आप लोगों को देनी थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप लोगों की नई वैकेंसी आने वाली है, अच्छे से मन लगा के तैयारी करो, आसानी से आप लोगों का सिलेक्शन, डेली प्रैक्टिस करोगे और आसानी से सब कुछ हो जाएगा। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो डेली मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, स्कोर बढ़ाओ। क्योंकि आप लोगों को, जैसे मुझे भी ऐसे लगता था भाई रीजनिंग मुझे सारी आती है, आती भी थी मुझे सारी, लेकिन मेरा टाइम पे नहीं होने लग रहा था ये जो भी रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है। मतलब कि 18 मिनट के अंदर जो मुझे क्वेश्चन करने थे टाइम पर नहीं, मतलब मैं टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने लग रहा था। ABCD के नंबर याद नहीं थे, कहीं कोई और दिक्कत थी, कहीं कुछ और। धीरे धीरे प्रैक्टिस हुई डेली, तो स्कोर बढ़ गया। आप लोगों का भी ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खाएं जाओ फटाफट अब यहाँ से।